महसूस करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम उसको समझ पाएंगे कि अरे नहीं, जब मुझे चोट लगती है तो मुझे पता चलेगा कि मुझे दर्द होता है। अगर मुझे जिंदगी में कभी चोट ही नहीं लगेगी, कभी खून नहीं निकलेगा, तो क्या मुझे दर्द पता चलेगा? मुझे कभी दर्द पता नहीं। उसी प्रकार बाइबल में जो कुछ भी हमें दिया गया है वो बहुत ही उद्देश्य से दिया गया है। इसलिए इसके पहले कि मैं और आगे जाऊंगी, सबसे पहले बताऊंगी बाइबल में कितने नियम है? 2 नियम ना, बुक्स में नियम है ना, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराने नियम में क्या है, क्या बताते हैं? पुराना नियम जो है, जिसको क्या पुराना ओल्ड टेस्टमेंट होता है, उसमें क्या बताया गया कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे संसार में आए, कैसे लोगों ने परमेश्वर को जाना, कौन कौन लोग थे जिन्होंने क्या करा, परमेश्वर को छोड़ दिया उनका साथ, या कैसे कितने लोग थे जो कि परमेश्वर पर अपना दृढ़ विश्वास बना के रहे। देखो कि वो तो सालों पहले है, पर हम एक क्षण तक उन्हें याद करते हैं, उनके उस विश्वास को याद करते हैं। उसी प्रकार नया नियम हमें क्यों मिला, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में नया नियम के यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा है संसार में, है ना। क्योंकि अगर हम सबसे पहले पुराना नियम देखते हैं, पुराने नियम में हमें क्या था, परमेश्वर क्या करता था, खुद आता था, वो सामने संगति करता था, मुंह के आगे बैठ के सामने और सामने जो लोग उसको मानते थे, जो लोग उसके प्रिय थे, उनको क्या करता था, किसी के द्वारा दर्शन नहीं देता था, दर्शन देता था तब बाद में, पर अगर उनसे बहुत प्रेम करता था तो क्या करता था, खुद नीचे आ जाता था उनसे बात करने, उनको बताने की उसकी इच्छा क्या है। ये आ जाता है नहीं, आज हमारे पास कौन है, प्रभु यीशु मसीह आए, पर उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ दिए, पवित्र आत्मा छोड़ा। और बाइबल में लिखा है उसने हमारे लिए क्या करे, ताकि हम परमेश्वर की बातों को समझ पाए, उसने हमारे लिए छोड़ दिए डिसाइपल्स, छोड़ दिए ना उसने हमारे लिए, ताकि वो इन बाइबल की बातों को हमें और अच्छी तरह से समझा सके। और उन्होंने हमें कैसे समझाया, दृष्टांतों के द्वारा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ऐसे चिन्हों के द्वारा बताया हमें कि जैसे नमक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊं, उसको सजाऊं और नमक में डालूं तो कितना भी अच्छा खाना रहेगा, उसका बेस्वाद है। उसी प्रकार ये समझाया गया कि अगर मैं बहुत कमाता हूँ, बहुत खुश हूँ इस संसार में, पर मेरे पास अगर शांति, जो कि आज हमने वचन संहिता 17 में पढ़ा, अगर मनुष्य संतुष्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये संतुष्टि हमें कौन दे सकता है, ये नमक, हमारे जीवन का नमक, मतलब वो शांति, वो प्रेम, वो आशा हमें कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। अगर हम उनकी बातों को करेंगे, क्योंकि वो हमें तो इस जीवन का नहीं, पर आने वाले, जो कि क्या, जिसमें कि हम कभी नहीं मरेंगे, हमारी चीज जो है वो आजीवन क्या रहेगी, जीवन रहेगी, अनंत जीवन में रहेगी। इसलिए उन्हीं बातों को समझाने के लिए, जो बहुत ही जो शैतान को समझ में नहीं आती थी, हमें क्या करा, छोटी छोटी बातों में बताया गया। क्योंकि यशाया बोलता है, अगर हम अभी मत्ती देखते हैं, मत्ती 10 में क्या बोलता है, लोगों के पास कान है पर वो सुन नहीं सकते, आंखें हैं पर वो देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास आंखें तो मैं देख नहीं सकती, नहीं, मैं देख सकती, तो मेरी आत्मिक आंखें हैं जो कि मुझे बताएगी नहीं तुम ये अच्छा करो, नहीं तुम ये गलत करो। अगर हम मनुष्य हैं, हम तो गिरेंगे, अगर हम गिरते तो भी सिर्फ यीशु मसीह में हमें पापों की क्षमा है। मैंने बहुत अभी लेडीज मीटिंग में बताया कि शैतान क्या करता है कि अगर उसको नहीं पसंद आता कि हम ईश्वर के नजदीक में जा रहे हैं, तो हमें क्या करता है, हमारे अंदर गिल्ट डालता है। गिल्ट मतलब अगर हमें पश्चाताप करने के बाद भी हमारे अंदर क्या करता है, हीन भावना डालता है। कोई अगर हमारे जीवन में गलती हो गई है, मैंने पश्चाताप कर लिया है और मैं अगर एक नया जीवन जीतूं, तो बार क्या करता है, वो मुझे उन बातों की ओर खींचता है जो कि मैंने गलती करी थी, जिससे कि मुझे क्या लगता है, मैं भगने लग जाती हूँ उस वातावरण से जो कि क्या है, अच्छा, जो परमेश्वर ने करा। मेरे को लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं पुराना ही इंसान हूँ, मैं बदला नहीं, मेरे पापों को क्षमा नहीं मिली, किसकी गारंटी। और ये सब सोच सोच के मैं क्या करता हूँ,
परमेश्वर से दूर हो जाता है। सिर्फ शैतानी चाल है, क्योंकि मैं भागवत, अगर हम मनुष्य, अगर हमारे जीवन में गलती होती है, अगर हम उसका सच्चा पश्चाताप कर ले तो हम क्या है, नए मनुष्य हो गए हैं। नए मनुष्य, कोई बात नहीं, गलती हुई, हम मनुष्य, हम माफी मांगे और अपने जीवन में कोशिश करेंगे हम आगे वो गलती कभी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं कि बस पुराना लेके बैठे रहे। और इन्हीं सब बड़ी बड़ी बातों को समझाने के लिए नए नियम में हमें बताए गए हैं दृष्टांत। इसलिए हमारे दृष्टांत जरूरी है कि हम हर एक बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। आपको जो दृष्टांत है वो है बीज बोने वाला। तो कौन बीज बोता है? किसान ना। तो जरूरी तो नहीं कि वो एक ही बीज बोता है, वो तो सब लोग ऐसा फेंकता है ना किसान। तो जैसे ही वो फेंकता है तो जितने वो बीज बोता है क्या सब उग जाते हैं? नहीं उगते ना। अलग अलग प्रकार, कुछ उगते हैं, कुछ थोड़े उगते हैं और मर जाते हैं, कुछ होते, कुछ बोते और बहुत अच्छी फसल लेकर आते जिसकी की वजह से हम लोग को हमको खाने को मिलता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर क्या बताता है, परमेश्वर का राज्य क्या है, उस बीज बोने वाले के समय है। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर है। उसमें जो सबसे पहले आज मैं सिर्फ एक ही बता पाऊंगी समय के कारण निकालने मेरे साथ। मत्ती 13:18 निकाल ले। Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received the seed by the wayside. But he who receives the seed on a stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has not roots in himself, but endures only for a while. For when the tribulations and persecution arise because of the word, immediately he stumbles. Now he who receives the seed among the thorns is he who hears the word and cares of his word, and deceitfulness of the riches chokes the word, and he becomes unfruitful. But he who receives the seed of the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60 and some 30. आइए, ये बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जिसमें कि आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एक किसान था। हम उसको कहानी की तरह लेते हैं कि एक किसान था और उसने क्या कहा कि उसकी बहुत बड़ी जमीन थी और वो गया बीज बोने। तो उसने क्या करा, जब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ तुम सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता। यह वही है जो मार के किराने बोया गया। पहला बीज उसने तो फेंका, है ना, बहुत बड़ी जमीन थी एक किसान की और उसने बीज फेंका। जब उसने फेंका तो क्या हुआ, नहर होती है ना पानी जाने के लिए, सिंचाई के लिए तो हमें पानी का किनारा चाहिए। तो जो सबसे पहले उसने बीज फेंका तो उसके क्या हुआ, कुछ बीज सबसे पहले किनारे, ऑन द साइड, ऑन द एज ऑफ द लैंड, ऑन द रोड। अगर एक किसान बैठा हुआ फेंकेगा तो एज पे, किनारे पर बोया गया। तो परमेश्वर बताता है सबसे पहले प्रकार के लोग वो कैसे होते हैं, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो उसे दुष्ट आकर छीन लेता है। सबसे पहले लोग क्या होते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, पर क्या है, अगर किसी और ने उनको भड़काया, अगर बोला तुम चर्च जाते हो, अरे तुम मसीह को क्यों मानते हो, नहीं तुम मत मानो क्योंकि ये तो अंधकृत है, तुम इन सब बातों में क्यों लगे, तो बोलते अरे हाँ, जिसने जहाँ बोला उसी प्रकार वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्थिरता को ना कायम रखते हुए उसने क्या करा, जो अपने हट जाता है, जो अपने आप में इतना स्थिर नहीं, अपने विश्वास में स्थिर नहीं, और क्या करता है कि उसको वचन पता है पर उसकी अस्थिरता की वजह से वो किनारे में रहता है। तो क्या होता है, बह जाता है। अगर मैं बहुत जोर से कहीं पानी डालूंगी तो बीज क्या होगा, वो बीज बह जाएगा, जिस रुख में उसको ले जाएगा वो उस ले जाएगा। इसका सबसे सुंदर एग्जांपल देखा है, हमने सुना है कहानी, एक इंसान था, उसने चट्टान में घर बनाया, सुना है। एक बार 2 आदमी थे, उन्होंने क्या करा, एक ने अपना घर चट्टान से बनाया, मजबूत नींव डाली,
रहने लगा। उसको देखा देखो दूसरे ने अच्छा इसने चट्टान पर बना सुना मैं इससे भी अच्छा घर बनाऊं। और उसने क्या करा, गया तो मैं इससे घर कैसे बनाऊं, उसने चट्टान से बना। तो क्या करा उसने, क्योंकि उसने क्या करा, बालू रेती पता है ना, मुट्ठी में लेते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं रह सकते। उसने क्या करा, अपना घर किससे बनाया, बालू रेती का। और फिर क्या हुआ, एक दिन बहुत तूफान आया, इतनी जोर से तूफान आया कि बस। और जब तूफान आता है तो मतलब बारिश का मौसम, तो बारिश भी आने लगी। और जैसे ही बारिश आई तो जो बुद्धिमान का घर था, जिसकी नींव मजबूत थी, वो तो अपने घर में सुरक्षित रहा, पर जिसने बालू पे घर बनाया था वो क्या हुआ, धीरे धीरे बह गए, क्योंकि एकदम नहीं जाता ना। कैसे जाता है, बालू का घर कैसे जाता है, पानी गिरता जाएगा, पूरा हो गया। इसलिए ये दृष्टांत से हमें ये पता, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मैंने वचन पढ़ा, मैं रोज संडे को चर्च जाती हूँ, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, मैं मसीह की बेटी हूँ, पर मुझे थोड़ा भी किसी ने बताया तो मेरे दिमाग से सब निकल गया, क्योंकि मेरी क्या थी, मेरी नींव मजबूत नहीं है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी अपने जीवन में अपनी नींव मजबूत करना, क्योंकि जितना जैसे आज हमने देखा, आज भजन तरीका हमने क्या पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि हर कष्ट हमें जबरदस्ती है, कुछ हमको यीशु मसीह को देते ताकि हम उसके पास जा सके। इसलिए हमारा क्या बीज कहाँ, क्या हमारा बीज कोने पे होना चाहिए, 1 घंटा मैं बहुत अच्छी बनूंगी, जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो संसार के बेटा या बेटी हो जाऊंगी, नहीं, ये गलत है। हमारा बीज एकदम फिर जो सही जगह, जो आने वाले उसमें बताता, उसमें हमारा बीज होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, मैं फिर भी बस आपको बता के यहाँ समाप्त करूंगी कि 4 प्रकार के बीज होते। एक जो किनारे पे लगाया गया, दूसरा बीज जो कि क्या करा, पथरीली भूमि पे बोया गया, तीसरा जो झाड़ियों में बोया गया, और चौथा जो कि सुंदर भूमि, अच्छी भूमि, सींचने वाली भूमि पर बोया गया। और इसके बाद हमें अपने मनों में सोचना है, जब ये हमारे पास परमेश्वर ने जब हमें नया अवसर दिया है, तो हम यहाँ से क्या लेके जाए, हम ये सोचे कि हम कौन सी भूमि में अपना बीज बोले, अपने जीवन में, अपने संसारिक जीवन में हमारा जो बीज है, हमारा बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है ना। मैं लेडीज मीटिंग जाती हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, पर क्या मेरा खुद का जीवन ऐसा हो रहा है, या क्या मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैं इन चारों में से कौन से बीच में मैं हूँ, और मैं किस बीच में मुझे जाना है, ये आज का हमारे लिए सोचने का है। ताकि अगर आप पूरे हफ्ते रहते, जैसे मैंने बताया कि आपसे और मुझसे मिलके एक कलीसिया बनेगी, तो हमें कैसा बीज बनना है, क्योंकि ये हमारा शुरुआती दौर है और हमें तो अभी बहुत से चीजों का सामना करना है, जो कि हमें ये डिसाइड करना है आज इस पूरे हफ्ते के लिए। हमें सोचना है कि जब मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना बीज कैसे बो रही हूँ, मैं उसको अपने जीवन में कैसे बीज रही हूँ।